दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मीटिंग रखी गई है। बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया जाएगा, चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो अजय माकन की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। परिणीति शिंदे और इमरान प्रतापगढ़ी इसमें शामिल होंगे। कुणाल चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस की यह बैठक महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे से पहले उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए, बिहार को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बैठक आयोजित की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है, जिस पर बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा, मीटिंग होगी, उम्मीदवारों को लेकर बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी, तो रणनीति भी बनाई जाएगी, अंतिम रूप रणनीति को दिया जाएगा चुनावी के मद्देनजर। तो अजय माकन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। परिणीति शिंदे, इमरान प्रतापगढ़ी इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ कुणाल चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो देखिए, बिहार को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, क्योंकि जल्द ही विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। उससे पहले रणनीति को अंतिम रूप बिहार में देती हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी नजर आएगी और इसके मद्देनजर चर्चा की जाएगी। तो बिहार चुनाव, जहां पर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, जरा ये भी समझ लेते हैं। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है आज। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। तमाम उम्मीदवारों पर मंथन होगा। तो देखिए, कांग्रेस महासचिव अजय माकन इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और जानकारी सामने आ रही है कि बैठक में परिणीति शिंदे, इमरान प्रतापगढ़ी, कुणाल चौधरी भी शिरकत करने वाले हैं। तो बैठक में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी मंथन होगा। तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी घोषणा नहीं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस बैठक को लेकर क्या अहम अपडेट, क्या अंतिम रूप बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट को दिया जा सकता है? कितने बजे ये बैठक निर्धारित होगी? बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे बैठक इंदिरा भवन में होगी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के कोषाध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी जो बिहार की बनी है उसके अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में होगी। परिणीति शिंदे और इमरान प्रतापगढ़ी भी इस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए, जो नाम तय किए गए हैं, जो बिहार चुनाव समिति की तरफ से जो नाम दिए गए हैं, 4 से 5 नामों का जो पैनल होता है, वो इस बैठक के अंदर डिस्कशन उसको लेकर किया जाएगा। उसमें फिल्टर किया जाएगा उन नामों को। जैसे अगर किसी सीट पर 4 नाम आए हैं तो उसमें से 2 नामों को फिल्टर किया जाता है और आगे जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो उन नामों को उसमें पेश किया जाता है। देखिए स्वाति, अगर सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार 70 सीटों की कहीं ना कहीं डिमांड करती नजर आ रही है और मन बना लिया है। करीब 30-35 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो आरजेडी से बार्गेन नहीं करेगी और सीधे सीधे अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसमें कितनी सीटों पर चर्चा होती है। क्या उनमें वो सीटें भी हैं जो आरजेडी के कोटे की हैं, या फिर कांग्रेस की जो 2020 में 19 विधायक जीत के आए थे और जो दूसरे नंबर की सीटें रही थी जिसमें 5000 वोटों से कम का मार्जिन रहा था, क्या वो सीटें भी इस पर होंगी? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रशांत, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर है या नेगोशिएशन पावर है वो भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये भी हमने देखा कि कांग्रेस अब ये भी कह रही है कि हमें जिताऊ सीटें चाहिए, ये नहीं कि महागठबंधन जहां पर कमजोर है वहां पर कांग्रेस को उतार दीजिए, कांग्रेस को सीट दे दीजिए। तो एकदम पूरे रणनीति जो है बिहार को लेकर वो तैयार कर ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें उम्मीदवारों का चयन होगा। ये उम्मीदवार जो है क्या कुछ सोचकर वहां पर निर्धारित किए जा रहे हैं, किस तरह से उनको वरीयता दी जा रही है, क्या कुछ खबर इसको लेकर? जिनको लेके स्वाति, कल भी हमने दर्शकों को बताया था, कृष्णा अल्लवरू जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के बिहार के अंदर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पर उनके जातीय समीकरण सटीक बैठते हैं या फिर जहां पार्टी मजबूत है। क्योंकि अक्सर देखा गया है, 2020 के अगर आप आंकड़े उठाएंगी
तो भले ही कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन उसमें अधिकतर सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं था। तो जी। जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि कम सीटें हम जरूर लेने को तैयार हैं, लेकिन हाँ। सीटें जो ली जाएंगी कांग्रेस इस बार अपनी मर्जी से उन सीटों को चिन्हित करेगी किन हाँ। सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है। अब यही लगातार देखा जा रहा है कि कुछ सीटें उसमें ऐसी भी हैं जिस पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मानती है कि उन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, तो उसको लेकर भी जो बातचीत है वो हो सकती है। और इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है स्वाति कि चुनाव ये वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो काफी बड़ा है और उसको लेकर भी जो बार्गेनिंग पावर है पार्टी की वो मजबूत हुई है। और जो टसल है वो कहीं ना कहीं अभी से देखने को मिलने लगा है, क्योंकि लगातार आरजेडी का यही दबाव कांग्रेस के ऊपर है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, लेकिन कांग्रेस इस बात को दरकिनार कर रही है। बिल्कुल, देखिए क्लियर करती हुई कांग्रेस पार्टी इसमें नजर नहीं आ रही है प्रशांत, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि सीटें भले ही कम दीजिए लेकिन वो चूज करेगी कांग्रेस ही। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारियों के लिए।